गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो है हिमाचल स्पेसिफिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल है कि हाउ हिमाचल स्टेट इज़ प्रमोटिंग एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म। तो देखते हैं इसकी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करने के लिए, ताकि जो लोकल सिटीजन्स हैं उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बढ़े। और हिमाचल स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है, जो इस समय अप्रॉक्सीमेटली 7% जो है स्टेट जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एनहांस हो सके। तो उसके लिए आप देखते हैं कि इस फोकस क्या है हमारा, द टूरिज्म कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कि जब हम जीएस पेपर 3 में टूरिज्म सेक्टर को पढ़ते हैं तो हम टूरिज्म की बहुत सारी डायमेंशंस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म से जो डेस्टिनेशंस हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होंगी, क्योंकि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हिमाचल स्टेट का टूरिज्म सेक्टर जो है वो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसी की वजह से हिमाचल स्टेट में डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ टूरिज्म है। एज यू कैन सी, वी टॉक अबाउट इको टूरिज्म, वी टॉक अबाउट एडवेंचर टूरिज्म, वी टॉक अबाउट हेल्थ टूरिज्म है, वेलनेस सेंटर्स, वी टॉक अबाउट हेरिटेज टूरिज्म है हिमाचल स्टेट। और प्रेजेंटली जो है रिसेंटली जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ने जो है यूनियन जो टूरिज्म मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके भी वी हैव दिस प्रपोजल ऑफ हैविंग द 10th सिटी इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन धर्मशाला, वेयर दे विल टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ 10 cities, that we will establish the different camps which will have a lot of luxuries and comfort elements for the tourist। एंड इसके लिए ऑलरेडी जो है हमारा डिटेल रिपोर्ट जो है द डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट। सो दैट मीन्स इस पार्ट से आपको ये ज़रूर क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पर जो है हिमाचल स्टेट का जो इंटेंशन है वो ये है कि अब हम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से टूरिज्म कैपिटल बना देंगे, मेजर टूरिज्म हब बना देंगे हिमाचल स्टेट का। सो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर दिस। अब इस एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म में हम एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे। सो यदि हम पौंग डैम पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सो नेचुरली हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हिमाचल गवर्नमेंट ना ही सिर्फ पौंग डैम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि चमेरा डैम, दैट मीन्स हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और भांगड़ा डैम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हिमाचल स्टेट की प्रेजेंट स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी है 2021, उसमें भी ये प्रोविज़न है कि जितने हमारे हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर वाटर टूरिज्म को भी स्ट्रेंथन और प्रमोट किया जाए इस पार्ट के लिए। और गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ के लिए जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, और एक्टिविटीज़ के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बोटिंग की फैसिलिटीज़, राफ्टिंग की फैसिलिटीज़, बाइक्स की फैसिलिटीज़, हमारे पास जो है क्रूज़ होंगे, शिकारास होंगे, हाउस बोट्स होंगी। सो इस तरह की बेसिक एमिनिटीज़ जो इस आपके एडवेंचर टूरिज्म या वाटर बेस्ड टूरिज्म पे चाहिए वो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्रमोट करेगी। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए प्लान कर रही है। इट कैन बी स्लो मैराथन। हमने अभी रिसेंटली देखा कि सिस्सू में जो है, दैट इज़ हम लाहौल वैली की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्लो मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया। और गवर्नमेंट जो हमारा अपकमिंग अक्टूबर मंथ में वर्ल्ड कप जो है पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप है टीम बिल्डिंग में, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक एमिनिटीज़ को और स्ट्रेंथन कर रही है। और गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही है कि हमने जो है इसके लिए एयर कनेक्टिविटी सपोर्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी के लिए हम यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के आसपास हमारे पास जो है हेलीपैड्स की डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए। सो दैट मीन्स इस पूरे पार्ट को जब आप कंक्लूड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट बेसिकली चाह रही है कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये भी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर भी साइट जो है वो डेवलप हो। और गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि हम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर, कन्वेंशन सेंटर भी बनाएंगे, और जो है हम यहाँ पर एक जो है गोल्फ कोर्स भी डेवलप करेंगे, और जू की भी डेवलपमेंट की तैयारी है। दैट मीन्स अब यदि हम इस पार्ट को पूरा कंक्लूड करें तो आपने जो इन्फॉर्मेशन डिराइव की वो किस पार्ट से रिलेटेड है, वो हम बात कर रहे हैं टूरिज्म, पर टूरिज्म हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा टूरिज्म डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो टूरिज्म कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए।
इस एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म में हम ज़्यादातर फोकस जो है वो एडवेंचर टूरिज्म की बात कर रहे हैं और इसमें हम जो है वाटर बेस्ड टूरिज्म की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए इसको हम नेशनल लेवल पर यदि रिलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके साथ लिंक होता है। सो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री की स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके फेज़ 2 में गवर्नमेंट जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को क्या डेवलप करना चाह रही है, बहुत बड़ा टूरिस्ट हब डेवलप करना चाह रही है। और इसके लिए हमें ज़रूरत किस लिए है कि हमारी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो एक्सपैंड हो। सो कांगड़ा एयरपोर्ट भी इसके तहत जो एक्सपैंड किया जाएगा और धर्मशाला में जो है वो कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। और आपको पता ही है हमारे पास ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर हमने जो है सभी टूरिज्म मिनिस्टर्स का एक कॉन्क्लेव जो है वो भी धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत धर्मशाला डिक्लेरेशन वाज प्रोड्यूस्ड, राइट। सो रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय धर्मशाला डिक्लेरेशन इन 4 मार्क्स। सो दैट मीन्स दिस विल बी द समरी ऑफ द होल tourism part. So remember the keywords and utilize this information in your GS paper 3 under economy section of tourism. So this is all for today. Thank you so much for watching.